हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जरा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन आसान सा है बट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना लेंदी होगा, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ए बी सी डी चार सेट के बारे में क्वेश्चन में डिस्कशन किया जा रहा है और जो क्वेश्चन आपका रेज किया जा रहा है उसमें फर्स्ट पार्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, जरा मैं लिख दूं। बी और सी में जो आपके बी इंटरसेक्शन सी आपका सिंप्लीफाई होगा। बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये इम्पटी सेट हो जाएगा। और आपको पता है कि कोई भी दो सेट लेते हैं और उसमें से एक इम्पटी सेट है तो रिजल्ट आपका इम्पटी सेट आता है। अब ए क्रॉस बी आप देखें, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। ए क्रॉस ये बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब ए तो आपका एलएचएस था फर्स्ट पार्ट का, आरएचएस की तरफ हम मूव करते हैं। आरएचएस क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, 1,1। ए क्रॉस बी होगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4। ये आपका हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का सिंबल आप अप्लाई करते हैं और ए क्रॉस सी क्या होगा जरा देखें, 1,5, 1,6, 2,5 एंड 2,6। अब जरा देखो भाई, इसमें कुछ कॉमन होगा, 1,5, 1,6 है नहीं, 2,5, 2,6 है नहीं, तो ये क्या होगा 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। सो योर फर्स्ट रिजल्ट इज प्रूफ। अब जरा सेकेंड रिजल्ट की तरफ आप मूव करें। सेकेंड रिजल्ट क्या कहता है आपका, सेकेंड पार्ट में ब्लू कलर से लिख दे रहा हूं जिससे ये मैच ना करे। ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब जरा सबसे पहले आप ए क्रॉस सी लिखिए, ठीक है। तो ए क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस सी होगा 1,5 एंड 2,5, 2,5। ए क्रॉस सी 1,5, सॉरी 1,5, 1,6 लिखना चाहिए था, जिस सीक्वेंस में हम करते आते हैं करेक्ट वो भी है। 1,5, 1,6, अब 2,5 एंड 2,6, 2,5 एंड 2,6। ए क्रॉस सी हो गया और फिर आपको बी क्रॉस डी लिखना है। बी क्रॉस डी क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, 1,5 काफी लंबा हो जाएगा, 16 ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ जाएंगे, तो इसे आप ओरल समझ लीजिए। 1,5 और 1,6 तो इसमें आएगा ही, और 2,5, 2,6 भी इसमें निश्चित रूप से आएगा, और इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। आई होप ये इजीली आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब जरा हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। If A is equal to this, B is equal to this, write A cross B. How many subset will A cross B have? List them. ठीक है। 8 की लिस्टिंग में आपको टाइम लगेगा, मैं उससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ, 8 में बाद में बताता हूँ, थोड़ा आसानी से हो जाएगा। Let A and B be two sets such that N is equal to 3 and B is equal to 3. If X 1 y1 this are in A cross B, find A and B where X Y Z are distinct elements। ठीक है।
अब जरा देखो ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी, हेलो, अब ए ये दिया गया है, एन ए में 3 एलिमेंट है, एन ए जो है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, 3 एलिमेंट्स है, क्या है वो आपको पता नहीं है। एन बी में आपको 2 एलिमेंट्स है, क्या है आपको पता नहीं है। और एन ए क्रॉस बी, इफ दिस आर इन ए क्रॉस बी, नहीं, ये एन की बात नहीं है। एन ए क्रॉस बी में आप ये चीज जान सकते हैं कि 3 × 2 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और इसमें से जो 3 एलिमेंट्स हैं इनकी चर्चा की गई है, x, 1, y, 2, z, 1। अब इसमें 3 एलिमेंट और हैं, वो नहीं हमें पता है। तो पूछा जा रहा है ए क्या होगा, बी क्या होगा। देखो ए क्रॉस बी में जब आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख रहे हो तो जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखो एक्स वाई जेड हमें इन्हीं से मिल जा रहे हैं, और जो 2 एलिमेंट होंगे वो 1, 2 होंगे, वो मात्र इन्हीं 3 एलिमेंट से मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो सेट ए होगा जो आपसे पूछा गया है वो ये होगा, और सेट बी, सेट ए एक्स वाई जेड होगा, और सेट बी 1, 2 होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें है, जस्ट वेट। हाँ, टोटल 9 क्वेश्चन ही है, एक 10 भी है, क्वेश्चन नंबर 10 भी है। ये इसमें स्क्रीन पे आया नहीं है तो मैं अलग से यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो मैं एक ब्लैंक पेज लेके क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, एक ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में मैथमेटिकली जो गिवन है वो मैं लिख दे रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं दिख रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9 as 9 among which are found -1, 0 and 0, 1। ए क्रॉस ए में जो 9 एलिमेंट्स हैं इसमें से 2 एलिमेंट आपके हैं -1, 0 एंड 0, 1। ओके, बाकी यहाँ 7 एलिमेंट्स और हैं वो हमें नहीं पता है। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो आपसे पूछा जा रहा है सेट ए बताइए, ठीक है। तो देखो पहला एलिमेंट है -1, 0 और दूसरा एलिमेंट है 1। तो पहला सेट भी वही है, ए क्रॉस ए है, और दूसरा सेट भी वही है। तो यहाँ से सॉरी -1, 0 होंगे। तो -1, 0, 1 ये आपके 3 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। और आपसे फिर ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। एक बार इसे और लिख लें तो क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, अब एलिमेंट्स क्या होंगे, -1, पूरे 9 एलिमेंट्स में लिख दे रहा हूँ, -1, 0, ठीक है, -1, -1, -1, 0, -1, 1। ओके, फिर 0, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 0, 1, 1। अब 2 एलिमेंट है, एक है -1, 0 दिस, और दूसरा है 0, 1 दिस। ये 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, बाकी ये जो सातों एलिमेंट्स हैं वो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे। तो आप लिख देंगे
Therefore, the required element, the required remaining element of a cross is this and this. ये सातों एलिमेंट्स आप लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर 9 आपका बच रहा है, उसी के साथ ही एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी और हम नए एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करेंगे। ओके।